हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं, ट्रीटमेंट कैसे बनाते हैं। तो एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि इसको हमारा क्या बोला जाता है, सीरो नेगेटिव बोला जाता है ना। क्यों बोला जाता है सीरो नेगेटिव? क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है, आर ए फैक्टर पॉजिटिव नहीं होता है ना, आर ए फैक्टर नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा इसको सीरो नेगेटिव बोला जाता है। और एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में अब तक जितने भी हमने टॉपिक पढ़े उनमें क्या पढ़ा, फीमेल प्रेजेंटेशन होती है ना, बट एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हमारा मेल होता है। ठीक है, मेल होता है, जिसको हमारा क्या है, बहुत दिनों से कमर में दर्द चल रहा है ना, जिसको बोलेंगे लो बैक एक की प्रॉब्लम चल रही है उसको। तो लो बैक एक उसको कितने महीने से है, लास्ट के 3 महीने से चल रहा है उसको, है ना। लो बैक एक की प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, जिसको बोलेंगे लोअर बैक पेन चल रहा है उसको, लोअर बैक पेन, है ना, लोअर बैक पेन। अब ये मेल पेशेंट है, रोज़ जब ये मतलब कोई भी एक्टिविटी करने के लिए जब ये सुबह उठता है तो इसके कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है ना। तो ये क्या खाता रहता है, ये रोज़ पेन किलर खाता रहता है इसको ठीक करने के लिए। तो ये हमारा NSAIDs लेता रहता है रोज़, है ना। तो अब हमने दो चीज़ पढ़ी है कि ये क्या है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस हमारी सीरो नेगेटिव होती है क्योंकि हमारा आर ए फैक्टर नेगेटिव होता है। और इस पेशेंट को हमारी क्या प्रॉब्लम है, लो बैक एक की प्रॉब्लम है ना, जो कि हमारे कितने दिन से चल रही है, इसको मोर देन 3 मंथ से चल रही है ना, मोर देन 3 मंथ्स, है ना। मतलब यंग पेशेंट है ये हमारा, ठीक है, यंग पेशेंट है। उसके बाद ये पेशेंट हमारा बताता है कि जब ये सो के उठता है ना सुबह, और जब ये अपनी हील्स रखता है कहाँ पे, ज़मीन पे, तो इसके हील्स में दर्द होता है ना। तो उसको बोलते हैं हील पेन, है ना। हील पेन के लिए हमारा जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है एंथेसोपैथी, है ना। क्या बोला जाता है, एंथेसोपैथी। तो हमारा पेशेंट दो चीज़ें बता रहा है, एक तो उसके कमर में दर्द है, ठीक है, लोअर बैक पेन, और हील पेन, एंथेसोपैथी। और ये प्रॉब्लम कब होती है उसको, सुबह के टाइम होती है। तो हमारी क्या है, मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट है ना, मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट है। अब हमने मॉर्निंग स्टिफनेस और कहाँ पढ़ी है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पढ़ी है ना, मॉर्निंग स्टिफनेस, जो कि हमारी वो भी मॉर्निंग के टाइम पे ही होती है। तो हमारे पेशेंट को मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट है यहाँ पे। और क्या दे रखा है हमारे पेशेंट में, यहाँ पे नेक में भी स्टिफनेस प्रेजेंट होती है ना, नेक स्टिफनेस प्रेजेंट होती है, नेक स्टिफनेस। तो एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एक बात ध्यान रखेंगे, आर ए फैक्टर नेगेटिव होता है। दूसरा हमारा लो बैक की प्रॉब्लम है, और हमारा हील पेन है। हील पेन को बोला जाता है एंथेसोपैथी। एंथेसोपैथी का मतलब हो गया कि जहाँ पे हमारा इंसर्शन हो रहा होता है ना, किसका, लिगामेंट्स का, वहाँ पे प्रॉब्लम है ना। पेन एट द इंसर्शन ऑफ लिगामेंट। तो हमारे पेशेंट का पेन होता है इंसर्शन ऑफ द लिगामेंट पे, पेन एट द इंसर्शन ऑफ लिगामेंट्स, तो उसको बोला जाता है हमारा एंथेसोपैथी, ठीक है। अब हमारे यहाँ पेशेंट के पेन है, अब हमारे पेशेंट बता रहा है कि इसको लो बैक की प्रॉब्लम है, हील पेन है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, और हमारे इसको क्या दे रखा है, नेक में स्टिफनेस प्रेजेंट है, ठीक है। और जब ये कुछ काम वगैरह नहीं करता है ना, तो इसका जो पेन है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो पेन हमारा इंक्रीज हो जाता है जब ये कोई काम नहीं करता है ना, तो कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, जैसे कि, है ना, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो पेन हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो इन एक्टिविटी के वक्त हमारा पेन इंक्रीज हो जाता है। तो लो बैक की प्रॉब्लम है, हील पेन है, ठीक है। उसके बाद है हमारा नेक में स्टिफनेस प्रेजेंट है। अगर हमारा क्वेश्चन पूछा जाए कि, अब यहाँ देखेंगे सबसे पहले तो फोटो में देखेंगे ना, फोटो में हमारा क्या है, ये एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है, ठीक है। तो इसकी कमर में दर्द है बहुत दिनों से, और इसमें हमारा क्या हो जाता है, इसमें हमारे पेशेंट में दो चीज़ें देखने को मिलती है। एक तो इसकी हाइट का लॉस हो जाता है। हाइट का लॉस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पेशेंट में क्या है, काइफोसिस प्रेजेंट है, ठीक है, काइफोसिस प्रेजेंट है, और लोडोसिस प्रेजेंट है। बताओ कहाँ प्रेजेंट है, काइफोसिस प्रेजेंट है और हमारा लोडोसिस प्रेजेंट है, ठीक है। तो हमारे पेशेंट में लंबर लोडोसिस है, ठीक है, लंबर लोडोसिस। और काइफोसिस कहाँ पे प्रेजेंट है, कोई बताएगा, काइफोसिस हमारी कहाँ पे प्रेजेंट है, थोरेसिक स्पाइन में, है ना, थोरेसिक स्पाइन में हमारी काइफोसिस प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से हमारे पेशेंट झुक जाता है, झुकने की वजह से उसकी हाइट कम हो जाती है ना। तो काइफोसिस ऑफ द थोरेसिक स्पाइन और लुम्बर लोडोसिस देखने को मिलता है। तो हमारे लो बैक की प्रॉब्लम है, हील पेन है, मॉर्निंग स्टिफनेस है, और हमारे क्या है, नेक में भी इसकी स्टिफनेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। और हमारे क्या है, इसमें हाइट का लॉस हो जाता है पेशेंट का, तो पेशेंट बेंड हो जाता है ना। उसके बाद हो गया, इस हमारी डिजीज़ में मोस्ट कॉमन जॉइंट हमारा कौन सा इन्वॉल्व होता है ना, मोस्ट कॉमन जो कि हमारा जॉइंट इन्वॉल्व होता है इस डिसीज में, मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व इन एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, है ना। मोस्ट कॉमन जॉइंट हमारा एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कौन सा इन्वॉल्व होता है, बताओ कौन सा इन्वॉल्व होता है। तो हमारा हो गया सैक्रोइलेक जॉइंट, है ना, सैक्रोइलेक जॉइंट इन्वॉल्व होता है मोस्ट कॉमनली।
तो हमारे पेशेंट के पेन यहीं पे प्रेजेंट होता है मोस्टली, है ना, सैक्रोइलियक जॉइंट। तो क्या होगा, सैक्रोइलियाइटिस प्रेजेंट होता है ना, क्या प्रेजेंट होता है, सैक्रोइलियाइटिस। उसके बाद हमारे पेशेंट की अगर डेथ हो जाती है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट की, तो हमारा मोस्ट कॉमन कोज डेथ का क्या होता है, मोस्ट कॉमन कोज ऑफ डेथ इन एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, है ना, इन एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस मोस्ट कॉमन कोज हमारा डेथ का क्या होता है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, इसमें हमारा होता है रिजिड ओस्टियोपोरोटिक स्पाइन, है ना, रिजिड ओस्टियोपोरोटिक स्पाइन, रिजिड ओस्टियोपोरोटिक स्पाइन, ठीक है, रिजिड ओस्टियोपोरोटिक स्पाइन, क्योंकि स्पाइन में हमारी मूवमेंट कम हो जाती है, ठीक है, तो रिजिड ओस्टियोपोरोटिक स्पाइन है। बट अगर हमारा रिजिड ओस्टियोपोरोटिक स्पाइन ऑप्शन में ना दे रखा हो तो हमारा दूसरा ऑप्शन दिया हुआ मिलता है आयोर्टिक रिगर्जिटेशन, ठीक है, आयोर्टिक रिगर्जिटेशन। ये हमारा हार्ट का इन्वॉल्वमेंट है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में, आयोर्टिक रिगर्जिटेशन, है ना, जिसकी वजह से हमारे पेशेंट में क्या हो जाता है, डेथ हो जाती है पेशेंट की। और मोस्ट कॉमन वॉल्व हमारा कौन सा इन्वॉल्व है, आयोर्टिक वॉल इन्वॉल्व है, तो उसके कारण क्या हो रहा है, आयोर्टिक रिगर्जिटेशन हो रही है ना। तो एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस सीरो नेगेटिव, जिसको बोलेंगे आर फैक्टर नेगेटिव, ठीक है, लो बैक एक की प्रॉब्लम है, एंथेसोपैथी हील पेन होता है, सुबह के टाइम मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट होती है, और जब काम धाम नहीं करेगा तो पेन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हो गया काइफोसिस हमारा रहने वाला थोरेसिक स्पाइन में, लोडोसिस हमारा रहने वाला लुम्बर स्पाइन में, जिसकी वजह से हमारी हाइट कम हो जाती है पेशेंट की, है ना। मोस्ट कॉमन जॉइंट हमारा सैक्रो इलेक जॉइंट इन्वॉल्व होता है, और मोस्ट कॉमन कोज जो हमारा होता है डेथ का, ये हमारा होता है एंकाइलोसिंग रिजिड ओस्टियोपोरोटिक स्पाइन, है ना। और दूसरा हमारा कोज होता है, सेकंड मोस्ट कॉमन कोज होता है हमारा डेथ का, ये क्या होता है, आयोर्टिक रिगर्जिटेशन, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे टेस्ट किया जाता है जिसको बोला जाता है मॉडिफाइड सोबर टेस्ट, है ना, क्या बोला जाता है, मॉडिफाइड सोबर टेस्ट, ठीक है, मॉडिफाइड सोबर टेस्ट। क्या करा जाता है इसमें, ये जो हमारा एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है ना, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट है, इसमें हमारा क्या किया जाएगा, ये होता है हमारा एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में, इसको बोलते हैं मॉडिफाइड सोबर टेस्ट। हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले हम यहाँ पे दो मार्किंग्स लेते हैं ना, इनको हम ज्वाइन करते हैं। ये मार्किंग्स हमने कहाँ पे ली है, बिटवीन द पोस्टीरियर इलेक स्पाइन, है ना, कहाँ पे ली है, बिटवीन पोस्टीरियर इलेक स्पाइन से, है ना, दो मार्किंग बना ली हमने ऐसे, ठीक है, एक हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, और फिर हम जो दूसरी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने वाले हैं ना, वो हम करते हैं 10 सेंटीमीटर अवे, 10 सेंटीमीटर अवे, है ना, 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द प्रीवियस लाइन, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हम पेशेंट को बोलते हैं बेंड करने के लिए आगे फॉरवर्ड। अगर हमारे पेशेंट का ये जो रेशो होता है, जो हमारा नॉर्मल पेशेंट होता है उसमें ये रेशो हमारा मोर देन 15 चला जाता है ना, तो नॉर्मल पेशेंट में हमारा जो रेशो होगा वो मोर देन 15 चला जाता है जब हमारा पेशेंट बेंड करेगा फॉरवर्ड, ठीक है, मोर देन 15 चला जाता है, ये हमारा नॉर्मल है। बट अगर हमारे पेशेंट को एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस प्रेजेंट है तो यही रेशो हमारा 15 से लेस होता है ना, तो लेस देन 15 होता है हमारा इसमें रेशो, है ना। तो हमारा क्या बोला जाएगा, यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी लेस देन 4, और यहाँ पे हमारी वैल्यू आती है मोर देन 5, है ना। मतलब बैंड करने पे हमारा जो 10 है वो 15 के आसपास चला जाएगा, तो मोर देन 5, 5 और मोर देन 5। बट एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में जो वैल्यू होती है 15 से नीचे आती है, तो लेस देन 4 हो गया, तो इसको बोला जाता है मॉडिफाइड सोबर टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे मॉडिफाइड सोबर टेस्ट करने के बाद एक हमारा चेस्ट एक्सपेंशन करवा सकते हैं पेशेंट का। जब हमारे पेशेंट को बोला जाएगा कि सांस ले अंदर, तो उसका जो चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए वो हमारा मोर देन 5 होना चाहिए, ठीक है, जो कि नॉर्मल होता है। बट हमारे पेशेंट में यहाँ पे जो चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, चेस्ट एक्सपेंशन जो हमारा होता है, चेस्ट एक्सपेंशन, है ना, चेस्ट एक्सपेंशन हमारा कैसा होता है, लेस देन 5 होगा वो भी, है ना। और जो हमारा मॉडिफाइड सोबर टेस्ट का रिजल्ट होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी, लेस देन 4 होती है, ठीक है, बेंड करने पे फॉरवर्ड, है ना, बेंड करने पे फॉरवर्ड। और नॉर्मल में कितनी होती है, नॉर्मल में हमारी वैल्यू होनी चाहिए मोर देन 5 होती है ना, नॉर्मल पीपल में हमारी मोर देन 5 होती है। और चेस्ट एक्सपेंशन पे हमारा जो नॉर्मल पीपल है उनका मोर देन 5 होना चाहिए, बट एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट में हमारा जो वैल्यू आती है वो हमारी लेस देन 5 आती है, ठीक है। अब हमारा एक चीज़ होती है, इस चीज़ जो हमारी एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है इसके डायग्नोसिस में हमारी हेल्प करती है कौन सी, स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी फीचर्स, है ना, स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी फीचर, है ना, स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी फीचर। अब एक न्यूमोनिक बताऊंगा उससे ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी फीचर ये हमारे मेन होते हैं किसके लिए, ये हमारे मेन होते हैं एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, है ना, स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी फीचर। तो स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी फीचर याद करने के लिए क्या करेंगे, शिल्पा नाम याद रखेंगे, है ना, कौन सा नाम याद रखेंगे, शिल्पा नाम, SHILPA। तो हमारा शिल्पा न्यूमोनिक याद रखेंगे,
जिस रास्ते जा रहे हैं वही रास्ते जाएंगे, शिल्पा नाम सुनकर भटकना नहीं है, ठीक है। तो शिल्पा नाम याद रखेंगे सबसे पहले। तो हमारा अब इसमें लिख लेते हैं क्या होता है शिल्पा से, ना। तो शिल्पा नाम सुनने के बाद ये हमारे होते हैं स्पोंडाइलो आर्थ्रोपैथी फीचर, है ना। एस से हमारा होता है सोसेज लाइक डिजीज, है ना। एस से हमारा हो गया सोसेज लाइक डिजीज, ठीक है। मतलब जो उंगलियां होती है उनमें सूजन होता है, तो ऐसे याद रखेंगे, सूजी हुई उंगलियां, है ना। सूजी हुई उंगलियां क्या बोलेंगे, सोसेज लाइक डिजीज। और इसका हमारा टेक्निकल टर्म क्या बोला जाता है, डेक्टिलाइटिस। क्या बोलते हैं, डेक्टिलाइटिस, है ना, डेक्टिलाइटिस। उसके बाद हो गया एच से हमारा क्या होगा, आई से क्या होगा, एल से, पी से और ए से, है ना। तो सोसेज लाइक डिसीड मतलब सूजी हुई उंगलियां होती है ना। देखिए यहाँ पे देखेंगे हम सब सोसेज लाइक डिसीड किसे कहते हैं, ये हो गया, इन्हें बोलेंगे सोसेज लाइक डिसीड, है ना, सोसेज लाइक डिजिट्स। उसके बाद हो गया इसको बोला जाता है डेक्टिलाइटिस। क्या है ये, डेक्टिलाइटिस है ना। डेक्टिलाइटिस बोला जाता है, ठीक है, डेक्टिलाइटिस। उसके बाद हम यहाँ पे लेंगे, ऐसे हमने पढ़ा सोसेज लाइक डिसीज जिसको बोला जाता है डेक्टिलाइटिस, है ना। उसके बाद हमारा एच से होता है, इस डिजीज़ में हमारा HLA-B27 पॉजिटिव होता है, HLA-B27 पॉजिटिव होता है। बट एक बात ध्यान रखेंगे, जो हमारा HLA-B27 होता है ये हमारा और भी डिजीज़ में पॉजिटिव होता है ना। तो खाली HLA-B27 के ऊपर हमारा एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का डायग्नोसिस नहीं बनाया जाता है, ठीक है। तो HLA-B27 पॉजिटिविटी होती है। और उसके बाद आई से हम यहाँ पे दो चीज़ें याद रखेंगे, एक तो हमारे पेशेंट को क्या है, बैक पेन है ना। तो इन्फ्लेमेटरी बैक पेन, ठीक है, इन्फ्लेमेटरी बैक पेन क्या है, इन्फ्लेमेटरी बैक पेन। और हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, इस डिसीज़ का हमारा एसोसिएशन देखने को मिलता है किसके साथ, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के साथ। किसके साथ, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ के साथ। कौन कौन सी होती है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़, हमारी होगी अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिसीज़, है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिसीज़, ठीक है। एल से हम यहाँ पे रखेंगे, हमारे पेशेंट को क्या है यहाँ पे, हील पेन है ना, हील पेन। हील पेन को हमारा क्या बोला जाता है, एंथेसोपैथी, है ना, एंथेसोपैथी, एंथेसोपैथी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद पी से हम यहाँ पे क्या रखेंगे, हमारे पेशेंट का एसोसिएशन होता है किसके साथ, सोरियासिस के साथ। ये हमारी क्या होती है, स्किन मैनिफेस्टेशन होती है सोरियासिस, है ना। जब सोरियासिस में हमारा यहाँ पे जब स्क्रैच किया जाता है, जैसे सोरियासिस का लीजन होता है उसमें स्क्रैच करेंगे ना, तो हमारा लास्ट में क्या देखने को मिलता है, ओस्पिड साइन देखने को मिलता है, ठीक है। पिन पॉइंट ब्लीडिंग्स होती है ये, जिन्हें ओस्पिड साइन बोला जाता है। तो सोरियासिस में हमारी, सोरियासिस में जब हमारे लीजन को किया जाता है, ठीक है, तो उसमें हमारा ओस्पिड साइन देखने को मिलता है। कौन सा साइन, ओस्पिड साइन देखने को मिलता है ना। और उसके बाद ए से हमारा क्या रहने वाला है यहाँ पे, आर्थराइटिस का कॉम्पोनेंट, ठीक है, आर्थराइटिस कॉम्पोनेंट रहने वाला है। तो हमें स्पोंडाइलो आर्थ्रोपैथी के फीचर यहाँ पे मेन याद रखने हैं। स्पोंडाइलो आर्थ्रोपैथी के लिए हम न्यूमोनिक याद रखेंगे शिल्पा, ठीक है। एस से हमारा हो गया सोसेज लाइक डिसीज, HLA से हमारा हो गया HLA-B27 पॉजिटिविटी, आई से हो गया इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज और इन्फ्लेमेटरी बैक पेन, ठीक है। एल से हमारा हो गया हील पेन जिसको बोला जाता है एंथेसोपैथी, पी से हमारा हो गया सोरियासिस जिसको बोला जाएगा ओस्पिड साइन, और ए से हमारा हो गया आर्थराइटिस, है ना। तो हमने शिल्पा से याद कर लिया। उसके बाद हमारा एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे, जैसे कि हमने पढ़ा था रूमेटोइड आर्थराइटिस में हमारा मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन हमारी क्या होती है, रूमेटोइड आर्थराइटिस में हमने पढ़ा था रूमेटोइड नोड्यूल्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, कैसी, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन, कैसी, मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। कोई बताएगा क्या होती है मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब हमने स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी फीचर के लिए शिल्पा याद किया, तो शिल्पा की आंखों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्या याद रखेंगे, शिल्पा की आइज़ का ध्यान रखेंगे, किसका, आइज़ का। तो आइज़ में हमारा देखने को मिलेगा यूवीआइटिस, है ना, क्या देखने को मिलेगा, यूवीआइटिस देखने को मिलेगा, है ना। तो मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन ऑफ एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज यूवीआइटिस। यूवीआइटिस के बारे में कल भी देखा था, क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इनसाइड द आई, है ना। यूवीआइटिस हमारा क्या होता है, इन्फ्लेमेशन इनसाइड द आई, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पेशेंट में स्पाइनल कोड का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, ठीक है, स्पाइनल कोड इन्वॉल्वमेंट, स्पाइनल कोड इन्वॉल्वमेंट, स्पाइनल कोड इन्वॉल्वमेंट हमारा क्या होता है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। तो स्पाइनल कोड इन्वॉल्वमेंट हमारा क्या होता है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, कोडा इक्वाइना सिंड्रोम, है ना,
कोडा इक्वाइना सिंड्रोम क्या होता है ये? कोडा इक्वाइना सिंड्रोम में हमारा क्या होता है, ये हमारी होती है स्पाइनल कोड इन्वॉल्वमेंट होती है ना। इसमें क्या होता है, जो हमारे नर्व रूट्स होते हैं लुम्बर रीजन के, ये हमारे प्रेस हो जाते हैं, ठीक है, कंप्रेस हो जाते हैं। तो नर्व रूट्स जो होती है हमारी, नर्व रूट्स जो रहने वाली हमारी नर्व रूट्स इन द लुम्बर रीजन, ये हमारी कंप्रेस हो जाती है ना। इसको हमारा बोला जाता है कोडा इक्वाइना सिंड्रोम, है ना, कोडा इक्वाइना सिंड्रोम, ठीक है। तो हमारी मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन हमने पढ़ी यूवीआइटिस। न्यूमोनिक को दोबारा रिवीजन करेंगे, शिल्पा, सोसेज लाइक डिसीज, HLA-B27 पॉजिटिविटी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के साथ एसोसिएशन, हील पेन जिसको बोलेंगे एंथेसोपैथी, सोरियासिस जिसमें हमारा ओस्पिड साइन पॉजिटिव होता है, ए से हमारा हो गया आर्थराइटिस, ठीक है। उसके बाद हम इस पेशेंट का वर्कअप कैसे करते हैं, एक तो हमने क्या किया, मॉडिफाइड सोबर टेस्ट किया है ना। मॉडिफाइड सोबर टेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे वर्कअप करेंगे। वर्कअप में हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हमारे पेशेंट में कौन से जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट है। मोस्ट कॉमन जॉइंट इन्वॉल्व हमारा कौन सा, सैक्रोइलिएक जॉइंट, है ना। तो एक्सरे करेंगे, ठीक है, एक्सरे करेंगे तो हमारा क्या देखने को मिल सकता है, सैक्रोइलियाइटिस, है ना, सैक्रोइलियाइटिस कंपोनेंट देखने को मिल सकता है। और हमारा देखने को मिलता है एक साइन जिसको बोलते हैं डैगर साइन, क्या बोलते हैं, डैगर साइन। और हमारा बोला जाता है बैम्बू स्पाइन, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, स्टिफनेस प्रेजेंट है स्पाइन में, तो उसको बोलेंगे बैम्बू स्पाइन, ठीक है। और हमारा सैक्रोइलियाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन है सैक्रोइलिएक जॉइंट में, तो ये कैसा दिखता है हमारा, ऐसा दिखता है सैक्रोइलियाइटिस, है ना, ये रहा सैक्रोइलियाइटिस, ठीक है, सैक्रोइलियाइटिस। और उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, डैगर साइन। ये जो हमारी वाइट कलर की पूरी देखने को मिलती है ना, इसी को बोलते हैं डैगर साइन, है ना, डैगर साइन। डैगर साइन हमारा क्या होता है, ये डैगर साइन ये हमारा है ओसिफिकेशन, किसमें, इंटरस्पाइनस प्रोसेसिस में, इंटरस्पाइनस और सुप्रास्पाइनस लिगामेंट्स में ओसिफिकेशन होता है हमारा, ओसिफिकेशन ऑफ इंटरस्पाइनस और सुप्रास्पाइनस प्रोसेसिस, है ना, सुप्रास्पाइनस इज लिगामेंट्स में, ठीक है, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट। तो हमने पढ़ा डैगर साइन और हमने पढ़ा सैक्रोइलियाइटिस का कंपोनेंट, है ना। तो हमारा डैगर साइन हो गया ओसिफिकेशन ऑफ द इंटरस्पाइनस और सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, तो ये होते हैं हमारे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा टेस्ट क्या कर सकते हैं, अगर हमारा पेशेंट बहुत ज़्यादा इनिशियली आ गया है तो सैक्रोइलियाइटिस हमारा इतना कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा, है ना, इनिशियल पार्ट ऑफ द डिजीज़ में। तो इनिशियल पार्ट ऑफ द डिजीज़ में हम क्या करवा सकते हैं, MRI करवा सकते हैं। MRI में हमारी यहाँ पे एक अर्ली फाइंडिंग देखने को मिलती है, ठीक है। अर्ली फाइंडिंग हमारी क्या देखने को मिलती है, बोन मैरो एडिमा देखने को मिलता है बहुत बार, क्या देखने को मिलता है, बोन मैरो एडिमा, है ना, बोन मैरो एडिमा देखने को मिलता है। तो अर्ली फाइंडिंग हमारी होगी बोन मैरो एडिमा, है ना, बोन मैरो एडिमा। अब हमने क्या पढ़ा, शिल्पा न्यूमोनिक में हमने क्या पढ़ा था, HLA-B27 पॉजिटिविटी पढ़ी थी, है ना, HLA-B27 पॉजिटिविटी, है ना। अब इसके लिए भी एक न्यूमोनिक बताऊंगा जो कि हमारा अच्छे से याद हो जाएगा। तो स्पोंडाइलोआर्थ्रोपैथी फीचर्स के लिए हमने क्या पढ़ा है, शिल्पा पढ़ा है, ठीक है। एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन के लिए शिल्पा की आइज़ का ध्यान मतलब यूवीआइटिस, ठीक है। HLA-B27 की पॉजिटिविटी को देखने के लिए हम यहाँ पे एक न्यूमोनिक पढ़ेंगे जिसको बोलेंगे पेयर्स, क्या बोलेंगे, पेयर्स, है ना, पेयर्स। अगर हम पेयर्स याद रखेंगे तो HLA-B27 हमारा जिस भी डिजीज़ में पॉजिटिव होता है वो सारी याद हो जाएंगी, है ना। तो हमारा सबसे पहले क्या होता है, पी से हमारा क्या होता है, सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है ना, सोरियाटिक आर्थराइटिस, है ना, सोरियाटिक आर्थराइटिस होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ए से क्या रखेंगे, ए से जो हम डिजीज़ पढ़ रहे हैं, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, है ना, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या रहने वाला, आई रहने वाला। आई से हमने पढ़ी है ऊपर शिल्पा में क्या पढ़ी है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, है ना, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ कौन कौन सी होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिसीज़, है ना, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोहन्स डिसीज़, ठीक है। उसके बाद आर से हमारा क्या रहने वाला है, यहाँ पे आर से हमारा रहने वाला है रेटायर सिंड्रोम, है ना, रेटायर सिंड्रोम, है ना, रेटायर सिंड्रोम। और एस से हमारा रहने वाला है साफो सिंड्रोम, क्या रहने वाला है, साफो सिंड्रोम। तो देख कितनी आसानी से याद हो गया, है ना। HLA-B27 पॉजिटिविटी के लिए न्यूमोनिक याद रखेंगे पेयर्स, पी से हो गया सोरियाटिक आर्थराइटिस, ए से हो गया एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आई से हमारा हो गया इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ठीक है, आर से हो गया रेटायर सिंड्रोम और एस से हो गया हमारा साफो सिंड्रोम, ठीक है। अब उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है,
हमारे यहाँ पे सीरम में किस चीज़ के लेवल देखे जाते हैं, जो कि हमारी डिजीज़ प्रोग्रेशन को बताएगा, मतलब डिजीज़ की एक्टिविटी को चेक करता है ना। तो सीरम मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएज लेवल है ना, मेटालोप्रोटीएज लेवल्स है ना, ये होते हैं हमारे सीरम में, सीरम मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएज लेवल्स है ना, सीरम मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज लेवल्स है ना, प्रोटीनेज लेवल्स। तो ये हमारे क्या करेंगे, ये हमारे बताते हैं डिजीज़ की एक्टिविटी को बताते हैं है ना, डिजीज़ एक्टिविटी के बारे में बताते हैं, डिजीज एक्टिविटी पर। तो हमने टेस्ट कौन कौन से किए, मॉडिफाइड सोबर टेस्ट जिसकी वैल्यू आती है हमारी यहाँ पे <4। उसके बाद हो गया एक्सरे में हमने देखा सैक्रोइलियाइटिस, और हमारा क्या होता है डैगर साइन, ये हमारा क्या होता है ओसिफिकेशन ऑफ इंटरस्पाइनस और सुप्रास्पाइनस लिगामेंट्स है ना। उसके बाद हमने यहाँ पे देखा एमआरआई में हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, हमारा देखने को मिलता है बोन मैरो एडिमा, ठीक है। और डिसीज प्रोग्रेशन के लिए, डिजीज एक्टिविटी चेक करने के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीरम मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज लेवल्स है ना। उसके बाद हमारे जो ESR CRP ये सब के लेवल रहने वाले हैं, ESR हो गया, CRP हो गया, IgA के लेवल्स हो गए, ये हमारे नॉर्मल टू इंक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक है, ये हमारे नॉर्मल टू इंक्रीज़ हो सकते हैं, ठीक है, बट मोस्टली इंक्रीज़ ही होते हैं, ठीक है। अब हमारा डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है, डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में सबसे पहले तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में 2 चीज़ें ध्यान रखेंगे। पहले तो हमारा जॉइंट कौन सा इन्वॉल्व हुआ है, सैक्रोइलियाइटिस है ना, सैक्रोइलियाइटिस, चाहे तो हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाए, और हमारी दूसरी चीज़ क्या देखने को मिल जाए, एक स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी फीचर देखने को मिल जाए, मतलब शिल्पा का कोई भी एक फीचर देखने को मिल जाए, तो हमारा क्या होगा डायग्नोसिस बन जाएगा। तो सैक्रोइलियाइटिस प्लस हमारा हो गया 1 स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथी फीचर है ना, 1 स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी फीचर है ना, स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी फीचर, तो हमारा ऐसे बन जाएगा। बट अगर हमारा सैक्रोइलेक जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं दे रखा है ना, सैक्रोइलेक जॉइंट हमारा इन्वॉल्व नहीं है, तो हम पेशेंट का डायग्नोसिस कैसे बना सकते हैं, हमने पढ़ा HLA-B27 पॉजिटिविटी है ना, HLA-B27 पॉजिटिविटी है ना, HLA-B27 पॉजिटिविटी पड़ी, और उसके साथ हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी के फीचर्स प्रेजेंट हो, शिल्पा के कोई भी 2 फीचर हमारे प्रेजेंट होने चाहिए, तो स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी फीचर है ना, स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी फीचर हो गए हमारे, तो 2 प्रेजेंट हो सकते हैं हमारे, 2 स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी फीचर। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में मोस्ट कॉमन जॉइंट देख लेंगे जो कि हमारा इन्वॉल्व है, जिसको बोलेंगे सैक्रोइलियक जॉइंट, सैक्रोइलियाइटिस, प्लस हमारा एक स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी फीचर हो, या फिर अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो हमारा क्या देख लेंगे, HLA-B27 पॉजिटिविटी, प्लस हमारा क्या रहने वाला है, 2 स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथी फीचर होने चाहिए ना। अब बात आती है इस पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मतलब पहले तो हमने स्टार्टिंग में देखा इस पेशेंट के हमारे बहुत ज़्यादा पेन होता है ना, तो हमारा पेशेंट क्या करता है, पेन किलर तो खाता ही रहता है ना। तो फर्स्ट मैनेजमेंट तो हमारा क्या रहने वाला है, फर्स्ट मैनेजमेंट हमारा रहने वाला है, हमारा पेशेंट पेन किलर खाता रहता है ना, तो NSAIDs लेता रहता है ना, जिसको बोलेंगे नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो कि हमारा पेशेंट खाता रहता है, ठीक है। उसके बाद हो गया, अगर पूछा जाए ड्रग ऑफ चॉइस, ड्रग ऑफ चॉइस हमारा क्या रहने वाला है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, तो जो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस होता है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, ये हमारा होता है इन्फ्लिक्सीमैब। क्या होता है, इन्फ्लिक्सीमैब इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ठीक है। अब हम जब पेशेंट का ट्रीटमेंट चला रहे हैं ना, तो पेशेंट का ट्रीटमेंट चलाने के बाद एक हमारा इंडेक्स होता है जिसको बोलते हैं बासडा इंडेक्स है ना, इसको बोला जाता है बासडा इंडेक्स, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारे डिजीज़ प्रोग्रेशन को बताता है, जैसे कि ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट देने के बाद इसके पहले कितना पेन रहता था, अब कितना पेन रहता है, तो उसके हिसाब से हमारा ये पॉइंट देता है ना। तो मतलब ये पेशेंट खुद ही करता है, तो इसमें एरर हो सकता है बहुत बार। तो बार्डसाई, वैसे इतना याद रखेंगे कि जो हमारा बासडाई इंडेक्स होता है ये हमारा किसके लिए होता है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए होता है ना, किसके लिए होता है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए, ठीक है। तो हमारा ड्रग ऑफ चॉइस इन्फ्लिक्सीमैब, एक हम क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से इसका। एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या बोलते हैं, सीरो नेगेटिव होती है ना, क्योंकि हमारा जो RA फैक्टर होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारे पेशेंट की यहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है लो बैक एक की एंथेसोपैथी फील पे हमारा पेन होता है ना, कहाँ पे, इंसर्शन ऑफ द लिगामेंट्स में। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे मॉर्निंग स्टिफनेस प्रेजेंट होती है, मोस्ट कॉमन जॉइंट हमारा इन्वॉल्व रहने वाला है सैक्रोइलेक जॉइंट, ठीक है। उसके बाद हो गया हमारे यहाँ पे जब पेशेंट कोई काम नहीं करता है तो पेन इंक्रीज हो जाता है ना,
उसके बाद अगर पेशेंट का मोस्ट कॉमन कोज पूछा जाता है डेथ का, तो वो क्या होता है हमारा रिजिड ओस्टियोपोरोटिक स्पाइन। बट अगर नहीं दे रखा है तो हमारा हार्ट का भी इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, उसकी वजह से हमारा आयोटिक रिगर्जिटेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, मॉडिफाइड सोबर टेस्ट की वैल्यू हमारे यहाँ पे <4 होती है और चेस्ट एक्सपेंशन की वैल्यू <5 होती है। स्पोंडाइलोआर्थ्रोपैथी फीचर्स मेन है, उसको याद रखेंगे शिल्पा के नाम से। ऐसे हमारा हो गया सोसेज लाइक डिसीड, मतलब सूजी उंगलियां, डेक्टिलाइटिस बोलते हैं इसको। HLA-B27 पॉजिटिविटी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस और क्रोन्स डिसीज। ठीक है, बैक पेन होता है इन्फ्लेमेटरी। एल से याद रखेंगे हील पेन, एंथेसोपैथी। पी से हमारा हो गया सोरियासिस, जिसको बोलेंगे ओस्पिट साइन। ठीक है, और ए से हो गया आर्थराइटिस कंपोनेंट, जो कि हमारा पेरिफेरल रहने वाला है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन शिल्पा याद रखा है, आईज का ध्यान रखेंगे उसका। ठीक है, तो क्या हो गया यूवीआईटिस। उसके बाद हो गया स्पाइनल कोड इन्वॉल्वमेंट में हो गया कोडा इक्विना सिंड्रोम, है ना। इसमें हमारी क्या हो जाती है, जो लुम्बर रीजन की जो हमारी नर्व रूट्स होती है वो कंप्रेस हो जाती है। उसके बाद एक्सरे में डैगर साइन और क्या बोला जाता है बैम्बू स्पाइन, है ना। सैक्रोइलियाइटिस हो गया, अगर पेशेंट स्टार्टिंग में आ गया तो सैक्रोइलियाइटिस नहीं देखने को मिलता है, तो एमआरआई में हमारा बोन मैरो एडिमा देखने को मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद हो गया HLA-B27 की पॉजिटिविटी याद रखने के लिए न्यूमोनिक याद करेंगे पेयर्स, है ना। पेयर से हमारा हो गया सोरियाटिक आर्थराइटिस में पॉजिटिव होता है, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस में पॉजिटिव होता है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज होगी, रेटायर और साफो सिंड्रोम हो गया, है ना। उसके बाद एक्टिविटी चेक करने के लिए डिजीज़ की हम सीरम मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएज के लेवल करा सकते हैं ना, सीरम मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीएज के लेवल। डायग्नोस्टिक के लिए सैक्रोइलियाटिस प्लस एक स्पोंडाइलोआर्थ्रोपैथी फीचर, और दूसरा हमारा हो गया अगर सैक्रोइलियाटिस नहीं है तो HLA-B27 पॉजिटिविटी और 2 स्पोंडाइलोआर्थ्रोपैथी के फीचर। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस हमारा हो गया एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए इन्फ्लिक्सिमैब। ठीक है, तो हमारा ये आज का टॉपिक है। ठीक है, तो अगर हम 2 न्यूमोनिक याद रखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। तो शिल्पा, आइज और पेयर्स, ठीक है, याद रखने। थैंक यू।